नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है ये रिश्ता क्या कहलाता है और इसके 29 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 30वां और अंतिम पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस अंतिम पार्ट को शुरू करते हैं। अब रजनी जयेश का साथ देती थी क्योंकि अब वो चाहती थी कि जयेश उसकी जिंदगी में रहे। रजनी खुद को मन ही मन कोस रही थी कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ। मैंने कभी जयेश के बारे में ही नहीं सोचा और आज मुझे उनकी ज़रूरत है, तब मैं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ। रजनी ने उठकर उसके पैर छूकर माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। जयेश ने उसे फिर से बाहों में भर लिया और कहा, ये सब मत करो रजनी, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, पैरों में नहीं। रजनी ने तय किया कि जयेश के साथ किए छल के एवज में अब वो सारी जिंदगी जयेश के हिसाब से जिएगी और अपनी सारी जिंदगी जयेश को सौंप देगी। उसका अपना कोई फैसला नहीं होगा और उसने ऐसा किया भी। इन 15 सालों की शादी में जयेश और रजनी के बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ। रजनी ने जयेश को कभी कोई शिकायत का मौका ही नहीं दिया, यहाँ तक कि उसकी हर खुशी और हर जरूरत का ध्यान रखा। शादी के 8 महीने बाद प्रभास पैदा हो गया। डॉक्टर से रजनी ने सारी बात कर ली थी, इसलिए डॉक्टर ने जयेश और उसके परिवार से कहा कि बच्चा 8 मास का ही हो जाएगा। कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डिलीवरी करनी होगी। प्रभास 8 महीने में हो गया। वो सोच रही थी कि काश वो भास्कर को बता पाती कि उसका एक बेटा है। वो ये सब सोचते सोचते कब मंदिर से घर पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। खाना खाकर वह सो गई। शाम को उसे सपना से मिलना था, जिसके लिए उसका मन बेचैन था। रजनी घर आकर सो गई थी। शाम को फोन की रिंग से उसकी नींद खुली। फोन सपना का ही था। रजनी, तुम कहाँ हो? मैं घर हूँ। मैं घर से निकल रही हूँ, तुम मंदिर आ जाओ। ओके। रजनी जल्दी से तैयार होकर और चाय पीकर मंदिर गई। सपना भी वहां पहुंच चुकी थी। सपना ने रजनी को एक पैकेट दिया जिसमें भास्कर का कुछ सामान था। सपना, क्या बात थी जो तुम बताना चाहती थी? भास्कर भैया नहीं चाहते थे कि ये बात आपको पता चली, इसलिए किसी ने भी आपको ये सब नहीं बताया। मैं जानती थी कोई बात तो है, कहीं तो कुछ है जो मैं नहीं जानती। रजनी, तुम्हारी शादी के दिन आंसू ने भास्कर भैया को फोन करके बताया कि तुमने उसे कोई चिट्ठी दी है। उस दिन घर में काफी तनाव का माहौल था। सुबह भैया को अटैक आया था, लेकिन उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई और दोपहर में पापा बीमार हो गए। उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया गया। भास्कर भैया आपसे मिलने आना चाहते थे, लेकिन पापा को एडमिट किया गया तो शाम हो गई। मम्मी भी बहुत पछता रही थी क्योंकि आपकी बहन स्वाति ने आकर उन्हें आपकी काकी की सारी सच्चाई बता दी थी। मम्मी ने भैया से कहा कि रजनी को ले आ। भैया नहीं आना चाहते थे क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन पापा ने उन्हें समझाया कि आज नहीं तो फिर कभी नहीं। शाम को पापा घर आए। जब सोकर उठे तो भास्कर भैया ने कहा कि आपको जल्दी से लेकर आए। उस समय शाम के 6:30 बज चुके थे। भास्कर जल्दी से आपसे मिलने आए, लेकिन आपके फेरे हो चुके थे। पंकज भैया ने उन्हें रोककर कहा कि भास्कर, अब देर हो चुकी है। जब भैया ने आपको देखा तब जयेश जीजू आपकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना रहे थे। भैया वही टूटकर बिखर गए। परिस्थितियां ऐसी बनी कि सब बिखर गया। उन्होंने घर आकर खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। उस दिन वो 6 से 7 घंटे तक कमरे से निकले नहीं। चेतन भैया भी घर पर ही थे। कोई सोया भी नहीं। रात को 1 बज चुका था। भास्कर भैया ने कहा कि उनकी कोई चिंता ना करे क्योंकि आपने उनसे वादा लिया है कि वो कुछ गलत नहीं करे, तो वो गलत नहीं कर सकते। भैया को संभलने में काफी वक्त लगा। सपना एक सांस में सब कह गई। रजनी की आंखें नम थी। वह रोती रही। वह सोच रही थी कि मुझे पता ही नहीं भास्कर मेरे लिए आया था। पंकज भैया ने क्यों नहीं बताया मुझे? सपना ने फिर कहना जारी रखा। कुछ सालों तक भैया शादी से भागते रहे, लेकिन फिर मम्मी के कहने पर एक लड़की से बिना देखे ही शादी कर ली और आज वो मेरी भाभी है। रजनी के दिल में इतना दर्द हो रहा था जैसे उसके दिल में हजारों खंजरों से कोई वार कर दिए गए हों। उसका मन लहूलुहान हो गया था। उसकी आंखों से उसका दर्द बह कर निकल रहा था। सपना ने फिर कहा, भैया की फर्स्ट नाइट के दिन वो छत पर जाकर आपकी घड़ी को हाथ में लेकर बेहताशा रोए जा रहे थे। वो कुछ बड़बड़ा रहे थे।
आपसे माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ सुन नहीं पा रही थी। मुझे भी उन्हें इस हाल में देखकर बहुत तकलीफ हुई। भाभी को देखकर लगता था कि वो कुछ जानती ही नहीं कि भैया कितने दर्द में है। शायद भैया उन्हें एहसास ही नहीं होने देते थे। रजनी, एक और बात बतानी है, सपना ने कहा। क्या? रजनी अब और भी घबरा गई। हम उससे पूछते थे तो वो कुछ नहीं बताता था, लेकिन उसने चेतन भैया से फोन पर बात की थी। वह कुछ समय से काफी तनाव में रहता था। उसके फोन में कॉल रिकॉर्ड्स होते थे, तो हमने उनके कॉल सुने, तब पता चला। मैंने वो रिकॉर्डिंग आपके फ़ोन में अपने फ़ोन में ले ली है, वो मैं तुम्हें भेज देती हूँ, तुम उसे सुन लेना, सब समझ जाओगी। ये उस दिन की रिकॉर्डिंग है जिस दिन उनकी मौत हुई थी। रजनी का दिल अब जैसे धड़कनों को स्किप करने लगा था। उसकी घबराहट बढ़ गई थी। उसने सपना को गले लगाया, उसे बाय कहा और घर आकर अपने ईयरफोन ढूंढने लगी। उसने ईयरफोन लगाए और रिकॉर्डिंग सुनने लगी। भास्कर की डेथ के दिन सुबह सुबह भास्कर बेचैन था। वो कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। उसने अचानक घर से पर कहा कि वो इंदौर जा रहा है। उसकी मम्मी ने मना किया, पर भास्कर नहीं माना। जब वह गाड़ी में बैठा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। भास्कर की बेचैनी बढ़ रही थी। भास्कर के पापा ने कहा, बेटा, गाड़ी शुरू नहीं हो रही है तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। तू कल चले जाना, आज रहने दे। भास्कर नहीं माना और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके वो वहां से चला गया। भास्कर ने रास्ते में चेतन को फोन किया। चेतन? हाँ, भास्कर बोला। चेतन, मैं इंदौर जा रहा हूँ। भाई, अचानक क्यों? तू तो अभी रहने वाला था ना। मैं तुझसे मिलने आ रहा था घर। आज रास्ते में हूँ, इवन पहुंचने वाला हूँ। चेतन, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। भास्कर, तू ठीक है ना? क्या हुआ, बता मुझे यार। मैं आ रहा हूँ, तू इंदौर मत जा, वापस घर आ जा। यार, इतने सालों में रजनी को लेकर मैंने अपनी भावनाएं सिर्फ तुझसे ही बताई है। तू ही है जिसे पता है कि मैं कैसे जिया हूँ उसके बिना। पर उसी के ख्यालों में, मैं उसी के साथ मैंने अपनी एक दुनिया बना रखी थी। हाँ भास्कर, लेकिन अभी क्या हो गया जो तू अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहा है? चेतन को अब उसकी चिंता होने लगी थी। तुझे ये भी पता है कि आभा के साथ जब पहली रात मैंने संबंध बनाए तब मैं कितना रोया था। मुझे लग रहा था जैसे मैंने रजनी के साथ धोखा किया है। हाँ भास्कर, पर मैंने तुझसे कहा था कि वो सब मत सोच। चेतन, मैंने तुझसे बस एक बात छुपाई। क्या? कुछ महीनों पहले मेरी रजनी से बात हुई थी और मैंने महसूस किया कि मैं उससे अब और भी ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। और यह भी महसूस किया कि वो भी मुझसे अब भी प्यार करती है। उससे दूर रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे दूर नहीं रह पा रहा हूँ। भास्कर, डोंट टेल मी कि तू अब भी रजनी के साथ रहना चाहता है। हाँ यार, मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हो पा रहा उससे दूर। डर लगता है मेरी वजह से उसकी जिंदगी खराब ना हो जाए। क्या बात की तूने रजनी से? मैंने खुद को कंट्रोल किया, लेकिन रजनी ने मुझे कहा कि सी लव मी। बस तब से परेशान हूँ। यार, मैं उसे गले से लगा लेना चाहता था, उसे प्यार करना चाहता था, लेकिन मैंने बेरुखी से उसे समझाया कि ये सही नहीं है। पर मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता। मैं खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं फिर से उस रात की तरह उसमें समा जाना चाहता हूँ। वो बहुत ही खूबसूरत एहसास था चेतन। भास्कर, तू वापस आ, जहाँ है वहां से पलट कर आ। चेतन ने आधे रास्ते पहुंच गया हूँ, तू चिंता मत कर यार, मैं ठीक हूँ। चेतन, तुझे पता है मैं आभा के साथ भी संबंध इसलिए बना पाया क्योंकि मैंने वो रात रजनी के साथ बिताई थी। हर रात मैंने उस रात को जिया और आभा को रजनी समझकर ही प्यार किया, तभी मैं कर पाया। हाँ तो भास्कर, यह कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स हैपन। तू इतना क्यों सोच रहा है? अच्छी बात है ना यार। अब मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। रजनी मुझसे मिलना चाहती है और मैं उससे मिल लिया तो बस बिखर जाएगा, सब बिखर जाएगा। मैं वापस घर नहीं आऊँगा, मैं आभा के साथ नहीं रह पाऊँगा। और मैं ये नहीं चाहता कि रजनी के मन में भी बाद में गिल्ट आए। मैं उसे जानता हूँ। अभी वो भावनाओं में बहकर मेरे करीब आ रही है, पर एक दिन उसे लगेगा कि उसने जयेश के साथ गलत किया। वो ऐसी ही है। मैं उसके हंसते खेलते परिवार को बिखेरना नहीं चाहता यार। तो भास्कर, क्या चाहता है तू?
कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मुझे रजनी चाहिए। यार, चेतन कहते हुए भास्कर रोने लगा। भास्कर, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। रजनी समझदार है, बहुत समझदार। ऐसा कुछ नहीं होगा। और बात करना गलत नहीं होता भास्कर, मर्यादा पार करना गलत होता है। तुझे लगता है कि मिलकर तू खुद को रोक नहीं पाएगा, तो मत मिलना उससे। पर ना मिला तो वो नाराज होकर बात बंद कर देगी, और मैं अब उसे खोना नहीं चाहता यार। भास्कर, तू बस ज्यादा सोच रहा है। तू सुन, वापस आ जा, मैं सब ठीक कर दूंगा। हम रजनी से मिलने चलते हैं, चल। पर तू वापस आ जा। चेतन, अब मैं कहीं भी सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे घुटन सी हो रही है। कहीं भी चैन नहीं मिल पा रहा। कोई रास्ता नहीं है चेतन। काश मैंने रजनी से बात ही ना की होती। वो यही सोचती कि मैं उसे भूल गया, और वो मुझे भूल जाती। वो ज़्यादा अच्छा होता ना। देख भास्कर, हर समस्या का हल होता है। तू वापस आ प्लीज़। वो शादीशुदा है, मैं जी रहा था उसके बिना। एक बार तो उससे अलग होकर जी लिया यार, पर अब जब वो मिली है, मैं नहीं जी पा रहा उसके बिना। उसको पा लेने की तड़फ उठ रही है दिल में। मुझसे उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे उसका जयेश के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा। भास्कर ने चेतन की बात पर ध्यान दिए बिना अपनी बात कही। भास्कर, बच्चों का क्या दोष? बच्चों को किस बात की सजा दे रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा यार। भास्कर अपनी ही धुन में बस बोले जा रहा था। चेतन को लगा भास्कर की हालत ठीक नहीं है। अब उसे भास्कर की बहुत चिंता होने लगी। भास्कर, तू जहाँ है वहीं रुक, मैं वहां पहुंच रहा हूँ। तू लोकेशन भेज प्लीज। मैं इतना कैसे गिर सकता हूँ अपने स्वार्थ के लिए? जयेश, आभा, बच्चों की जिंदगी कैसे खराब कर सकता हूँ? भास्कर, तू पागल हो गया है क्या? मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? मैं आ रहा हूँ। तू मत आ, मैं वापस आ रहा हूँ, भास्कर ने कहा। पर वह पलटा नहीं, बल्कि इंदौर ही जा रहा था। चेतन, मैं रजनी से मिलने के लिए आभा के साथ नहीं रह पाऊंगा, और रजनी के साथ नाजायज रिश्ता रखना, उसे सबकी नज़रों में गिराना नहीं चाहता। उसके चरित्र पर उंगली उठे, मैं नहीं चाहता। वह बहुत पवित्र है। चेतन, मेरी रजनी बहुत पवित्र है। हाँ भास्कर, रजनी बहुत पवित्र है, जानता हूं मैं। तू शांत हो जा मेरे यार। अब चेतन का दिल किसी अनहोनी से घबराने लगा। भास्कर कुछ अलग लहजे और अलग ही धुन में था। चेतन की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैं इंदौर इसलिए जा रहा था कि मैं काम में व्यस्त हो जाऊं, रजनी से दूर हो जाऊंगा। हाँ, तो हम कल चलेंगे इंदौर। आज वापस आ जा, तुझसे बात कर लेना। अब मैं ठीक हूँ। भास्कर, तू सच कह रहा है? भास्कर ने सामान्य होते हुए कहा। मैं ठीक हूँ। तू कल विकास, नरेश और हजमा को लेकर इंदौर आ जा। तू आजा, कल साथ चलेंगे, चेतन ने कहा। ठीक है, भास्कर ने कहा। चेतन गांव पहुंच गया। मैं भास्कर का इंतजार करने लगा। भास्कर वापस नहीं आया। वह इंदौर पहुंच गया। चेतन के कॉल्स उठा नहीं रहा था। चेतन को चिंता हुई। शाम को इंदौर से उसके पड़ोसी का फोन आया कि भास्कर की मौत हो चुकी है। चेतन और भास्कर के पापा महेश के साथ बिना घर में किसी को बताए भास्कर की बॉडी लेने निकले। एक बाप के लिए अपने जवान बेटे की लाश लेकर आना कितना मुश्किल होता है, ये तो आप सभी जानते होंगे। यह पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद रजनी लगातार रोए जा रही थी। उसे बस मेरी चिंता थी। क्यों सोच रहा था वो इतना सब कुछ? सपना का मैसेज आया। रजनी, तुम ठीक हो? हाँ, रजनी ने उसे रिप्लाई किया। लेकिन वह बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसका दिल किया कि वो भी भास्कर के पास चली जाए। उसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। वो भास्कर की मौत की जिम्मेदार थी। उसे बहुत बेचैनी होने लगी। वह अजीब सी घबराहट महसूस करने लगी। उसे जोरों से पसीना आने लगा, और उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। वह खुली हवा में जाने के लिए अपने कमरे से निकलकर छत पर गई। वह सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाना चाहती थी, लेकिन वह सीढ़ियां उसे बहुत लंबी लग रही थी। भारी कदमों से एक सीढ़ी वो बड़ी मुश्किल से पार कर पा रही थी। भास्कर को दिल का दौरा पड़ा, क्योंकि उसके दिल में मैं थी। मैं उसके लिए मनहूस साबित हुई। काश कि मैं उसकी जिंदगी में आई ही ना होती। काश कि उस दिन पापा ने जन्मदिन में जाने को ना कह दिया होता। उसने हमेशा मेरे बारे में सोचा, और मैंने तो उसे हमेशा ही बस तकलीफ और दर्द दिया। मैंने भास्कर की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इतना बेचैन हुआ, इतना तड़प उठा।
उसे इतना दर्द हुआ कि वो सह नहीं पाया। इस दर्द में उसकी जान ले ली। वह मेरी खुशी के लिए खुद को मुझसे दूर कर रहा था, जबकि ये दूरी उसकी जान ले सकती थी। यह सोचते सोचते वह छत पर पहुंच गई। छत पर एक चारपाई थी, उस पर एक कालीन बिछा कर रखी होती थी, क्योंकि वह पंकज अक्सर रात को अकेला समय बिताया करता था। वह उस पर लेट गई और चांद को देखने लगी और भास्कर को पुकार कर उसने कहा, भास्कर, तुम कहाँ हो? मुझे अपने साथ ले जाओ। हम साथ जी नहीं सकते तो क्या हुआ? इस दुनिया में ना सही, उस दुनिया में हम साथ रहेंगे भास्कर। आ जाओ मुझे लेने। वह खुद को काफी थका हुआ सा महसूस कर रही थी। उनकी आंखें भारी होने लगी। वह धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करने लगी। सामने चांद और आसमान धीरे धीरे धुंधला सा हो गया था। कुछ देर बाद रजनी के शरीर से एक सफेद छाया बाहर निकली, बिल्कुल उसी की जैसी, लेकिन दूध से भी सफेद। एक सफेद रोशनी में लिपटी हुई वह भास्कर को पुकारने लगी। कुछ देर बाद और तेज रोशनी का एक पुंज उसे दिखा, जिसमें उसे किसी की परछाई दिखी, लेकिन रोशनी इतनी तेज थी कि वह उसे देख नहीं पा रही थी। उस परछाई ने अपना हाथ बढ़ाया। रजनी ने पहले तो कुछ सोचा, पर फिर उसने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। धीरे धीरे उसके करीब आने से उसके पास की रोशनी कम होने लगी और रजनी उसे देख पाई। ये भास्कर था। उसका चेहरा काफी चमक रहा था। एक तेज था उसके चेहरे पर। वह बहुत खूबसूरत और आकर्षक लग रहा था, किसी एंजल के समान। रजनी उसके करीब गई। भास्कर ने कहा, तुमने मुझे क्यों पुकारा रजनी? भास्कर, उस दुनिया में हम साथ नहीं रह सकते, पर यहाँ तो हम साथ रह सकते हैं ना। मैं आ गई हूँ तुम्हारे पास। पर रजनी, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। तुम्हें तो और जीना है। तुम नीचे देखो। रजनी, उस जगह जहां तुम कुछ देर पहले सो रही थी। रजनी को पता नहीं था कि रजनी कब उस रोशनी में भास्कर के साथ आसमान में लहराने उड़ने लगी थी। वो लोग काफी ऊपर थे। रजनी ने उस चारपाई को देखा तो वह रजनी के आसपास जयेश, पंकज, किरण, प्रभास और रजनी की माँ से घिरे हुए खड़े थे। सब चिंता में थे। भास्कर प्रभास रोने लगा। रजनी का शरीर काफी गर्म था। जयेश उसकी हथेलियों को रगड़ रहा था। तभी प्रभास की आवाज रजनी के कानों में पड़ी, मम्मा, मम्मा प्लीज उठो ना। पापा, क्या हुआ मम्मी को? प्रभास ने रोते हुए पूछा। पंकज ने डॉक्टर को फोन कर दिया था। डॉक्टर ने आकर चेक किया, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि रजनी को हुआ क्या है। रजनी की सांसें नहीं चल रही थी, लेकिन जब मौत होती है तो इंसान ठंडा पड़ जाता है। पर रजनी की बॉडी गर्म थी। भास्कर ने कहा, रजनी देखो, तुम बस मेरे प्यार के लिए इतने लोगों को दुखी करोगी। तुम तो सेल्फिश नहीं हो सकती। तुमने ही भी तो यही किया था भास्कर। तो तुम्हें लगता है कि मैंने सही किया है? नहीं। तो फिर मेरी गलती तुम दोहराओगी? और प्रभास तो मेरा बच्चा है ना। हमारे प्यार की निशानी को तुम अकेले किसके भरोसे छोड़कर आओगी? रजनी ने भास्कर की ओर देखा। अब तुम उसे भी छोड़कर आओगी? एक बार तुम मेरे दिया तोहफा छोड़ गई थी, अब फिर ऐसा करोगी? उसे जरूरत है तुम्हारी। मैं इस रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब पुकारोगी मुझे अपने आसपास पाओगी। हाँ, तुम मुझे देख पाओगी। तुम मुझे देख नहीं पाओगी, लेकिन हर पल महसूस कर पाओगी। रजनी भास्कर को नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने भास्कर को कसकर पकड़ लिया। भास्कर ने उससे दूर होते हुए कहा, जाओ रजनी। डॉक्टर ने कहा, इन्हें हॉस्पिटल ले चलो। जयेश ने रजनी को गोद में उठाया। उसने पंकज से कहा, पंकज, रजनी का बदन ठंडा पड़ गया है। डॉक्टर ने कहा, जल्दी करो, वरना या तो इनकी मौत हो सकती है या ये कोमा में चली जाएगी। प्रभास रोते हुए उनके पीछे जा रहा था। रजनी, मेरे प्रभास को तुम्हारी जरूरत है, जाओ, कहकर भास्कर ने रजनी का हाथ छोड़ दिया। रजनी ने कहा, भास्कर, उसके साथ बहुत लोग हैं, मुझे अपने साथ रहने दो। नहीं रजनी, तुम्हारा अभी वक्त नहीं आया है, लौट जाओ, कहकर भास्कर उस रोशनी में फिर से गुम हो गया। भास्कर, रजनी ने उसे आवाज दी। जयेश की गोद में रजनी ने अचानक आंखें खोली। जयेश ने उसे नीचे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लेटाया। डॉक्टर, रजनी का शरीर नॉर्मल हो गया है, आप पहले यही चेक करो। डॉक्टर ने देखा, रजनी की सांसें चलने लगी थी। वो होश में आ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें वापस बंद हो चुकी थी, लेकिन वो खतरे से बाहर थी। डॉक्टर ने चेक किया, दवाई दी और कहा,
कोई शक्ति ही है इनके साथ जो इस तरह ही अचानक होश में आ गई। रजनी की जब आंखें बंद हुई तो रजनी ने देखा भास्कर मुस्कुरा रहा था और एक तेज प्रकाश पुंज में वो कहीं खो गया था। मम्मा, प्रभास ने पुकारा। रजनी ने आंखें खोली। प्रभास के साथ वो बेडरूम में थी। प्रभास रोते हुए कह रहा था, आप ठीक हो ना मम्मा? रजनी ने उसे प्यार से गले लगाया। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी पर सोच रही थी कि भास्कर ने उसे आखिर मरने भी नहीं दिया। रजनी ने जब खुद को कमरे में देखा तो उसकी कुछ समझ में नहीं आया कि वो तो छत पर थी, फिर वो यहाँ कमरे में कैसे आई? उसे समझ नहीं आया कि वो एक सपना था या सच। वो भास्कर से सच में मिली थी या एक सपना देख रही थी। उस दिन वो मौत को मात देकर भास्कर से सच में मिली थी या भ्रम था। पर अब सच जानना भी नहीं चाहती थी। इसी भ्रम में रहना चाहती थी कि भास्कर से मिली थी वो। वह अब अपने परिवार के साथ खुश रहती थी। रोज भास्कर को याद करती थी। कभी कोई भी परेशानी होती तो वो उससे आसानी से निकल जाती। जैसे सच में हर पल भास्कर उसके साथ रहता हो। वो भास्कर को शुक्रिया कहती थी। जब भी किसी परेशानी से निकलती थी उसकी तस्वीर को देखा करती थी। अब वह भास्कर को महसूस कर पाती थी। वह अब जीना चाहती थी अपने प्रभास के लिए। वह प्रभास के साथ खेलती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, ये सोचकर कि भास्कर उसे देखता होगा और आसमान में दूर कहीं भास्कर उसे देखकर मुस्कुराता था और कहता था, प्यार कभी मरता नहीं, हम तुम मरते हैं रज्जू, तुम्हारा भास्कर। तो दोस्तों, ये थी एक प्यारी सी कहानी। ये पूरी कहानी आपको पूरे पार्ट्स में मिल जाएगी, 3 पार्ट्स में। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।